शिवाय ओम नमः 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 शिवाय प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री शिव महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं महदेव देव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दगन्धं हतपापविन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। गङ्गाधर
आनंद कंद सच्चिदानंद परात्पर ब्रह्म देवादेव भगवान शिव जी के चरणों में कोटि शरण नमन। भगवान शिव के ही वाङ्मय स्वरूप श्री शिव महापुराण भगवान के चरणों में कोटि शरण नमन। परमात्मा के अभिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अनंत शिव घोषित पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि शरण नमन। समुपस्थित आचार्यगण, विद्यार्थीगण एवं समस्त भगवत भक्त श्रद्धा भक्ति स्वरूप की मातृशक्ति तो हृदय से नमन वंदन। शिव महापुराण का यह चतुर्थ दिवस शास्त्रों को आधार बना करके संतों ने विचार किया कि जो जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि, जो जीव ईश्वर का ही अंश है और ईश्वर चेतन है, अमर है, सहज सुखराशि है, तो इस जीव को फिर इस संसार में दुख मिलता ही क्यों है? दुख का कारण क्या है? इसी का विचार हमारे शास्त्रों को आधार बना करके जो विद्वत संत जन हैं समाज के हित के लिए निरंतर इन विचारों में लगे रहते हैं। किसी संत ने कहा कि समाज का एक ऐसा वर्ग है, उसके जीवन में जब कोई दुख आता है तो दुख का हेतु वो संसार की किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति को मानता है। ये जो पंचभूतों से बना ये जगत है, इसमें ही वो अपने दुखों के कारण को ढूंढता है और जहां कोई दुख का कारण दिखाई दे तो उसमें वहां पर वो कोई ना कोई समाधान खोजने का प्रयास करता है। वैसी परिस्थिति भाई समाज की कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति हमारे प्रतिकूल हुई, इस कारण से हमारे मन को दुख मिला, तो उपाय क्या है? तो उपाय है जगत की उन व्यवस्थाओं को, उन परिस्थितियों को हम अपने अनुकूल कर लें। और देखिए इसमें पूरा जीवन लग रहा है, हम केवल और केवल क्या कर रहे हैं? इन पंचभूतों से बने इस जगत को अपने अनुकूल बनाने में लगे हुए हैं। दुख का कारण ये भौतिक जगत, तो इसका समाधान इस भौतिक जगत में ढूंढने में लगे हुए हैं। इनको नाम दिया जो इन वृत्तियों से युक्त है, जिसको केवल और केवल भौतिक जगत ही कारण और उसका निवारण भौतिक जगत ही दिखाई देता है, उसको नाम दिया। कौन है ये? इनको कहा ये है भौतिकवादी। आप तो नहीं हो। दुख मिला किससे मिल रहा है? अगर आपने उंगली उठाई सामने वाले पर, भाई सामने वाला क्या है? वो पंचभूतों से बना हुआ है। किसी व्यक्ति को दोष दिया, किसी व्यक्ति को दोष दिया, किसी परिस्थिति को दोष दिया, तो ये सब के सब पंचभूतों से कृत है, निर्मित है। तो क्या हो गया हमारी स्थिति? कहा हमारी स्थिति हो गई भौतिकवादी। कई बार शब्द सुनने को मिलते हैं, ये बड़े भौतिकवादी हैं और ये बड़े अध्यात्मवादी हैं, ये सब शब्द सुनने को मिलते हैं। तो पहले ही कहा भौतिकवादी, और इसमें कह सकते हैं ये जो जितना भी विज्ञान का जो क्षेत्र है, ये भौतिक जो नई खोज कर रहे हैं, ये सब विज्ञानवादी, साइंस वाले क्या हो गए? इसी भौतिकवाद के अंतर्गत ही आ जाते हैं। और देखिए पूरा हमारा समाज इसी पे चल रहा है। अच्छा आप जाओ कोर्ट में, और कोर्ट में जो मान लो खड़ा हुआ है अपराधी किसी अपराध में, और आप वहां पर गिरह करो, नहीं नहीं इसका कोई दोष नहीं है, ये सब इसके कर्मों का खेल है, जो मर गया वो अपने कर्मों के कारण मरा है। चलेगा वहां गवाही? वहां कर्मवाद नहीं चलेगा। क्या चलेगा? कहा भौतिकवाद। आपको प्रत्यक्ष जगत का कोई न कोई प्रमाण हेतु देना पड़ेगा। तो कौन है? तो सारा ये जगत चल रहा है भौतिकवाद पर। इसी में थोड़ा जो विचार की स्थिति में थोड़ा आगे बढ़े तो उनको फिर जीवन में कोई दुख है तो दुख का हेतु बाहर का जगत नहीं, बल्कि वो मानते हैं कि ये दुख का हेतु कहीं न कहीं हमारे अपने कर्म हैं। क्योंकि हमने जिन जिन परिस्थितियों को संवारने का प्रयास किया, या मन के भीतर ऐसी भावना, ऐसी कल्पना थी कि हमारे पास जब ऐसा संसाधन आ जाएगा, भौतिक परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी तो हो जाएंगे सुखी, और वो सारी परिस्थितियों का निर्माण हमने कर लिया
और उन संसाधनों के मध्य रहते हुए हमने कैसे है सुख मिल लिया संसार की वस्तुओं का। जिस व्यक्ति को हमने चाहा था ये मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, जिस वस्तु को चाहा था ये मिल जाएगी हम सुखी हो जाएंगे, जिन परिस्थितियों को हमने चाहा था कि जब ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी तो हो जाएंगे सुखी, लेकिन सब मिल गया और उन सारे संसाधनों के मध्य भी हमारा मन दुखी है। तो क्या समझ में आया? तो विचार किया कि ये मन के सुख दुख का कारण कोई बाहर की परिस्थितियां नहीं बल्कि हमारे ही कोई ना कोई कर्म है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तुलसीदास जी मानस चौपाई में कह रहे थे इस बात को कि सब अपने कर्मों का जो जस करई सो तत्फल चाखा। अगर कर्म की कमाई नहीं है तो आपको बाहर के संसाधन भी सुख नहीं देते। जीवन में दुख है तो कहीं ना कहीं हेतु है हमारे पूर्व के पाप कर्म, और जीवन में आज अगर सुख है तो सुख की वृत्ति भीतर उठ रही है तो कहीं ना कहीं हमारे पुण्यों का उदय हुआ। तो ये हो गई दूसरी दृष्टि। ये एक दूसरा वर्ग है समाज का, इनको कहा कर्मवादी, कर्मनिष्ठ, कर्म को आधार बना करके जीवन में सुख पाना चाहते हैं कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल की प्राप्ति होगी। तो देखें आजकल का नया समाज जो है उसको लगता बिल्कुल है वो परिश्रम में कोई कमी नहीं रखते, बिल्कुल कर्म में लगे हुए, जो लक्ष्य बनाया लक्ष्य के अनुरूप साधनों को करने में लगे हुए हैं। कर्म को आधार बना करके जीवन में सुख पाना चाहते हैं। इनको नाम दिया कर्मवादी। देखो भौतिकवादी की ज्यादा चर्चा हमारे शास्त्रों में नहीं मिलती, ये तो बहुत सामान्य स्थिति है। वो तो लौकिक जगत की शिक्षा आपको सिखाई देती है। तो जो लौकिक जगत की शिक्षा आपको सिखाई दे रही है वही हमारे उपनिषद और पुराण सिखाएं तो इनकी क्या अपूर्णता, क्या महिमा। तो ये तो लौकिक जगत में तो एक सामान्य स्थिति में भी जो आया हुआ है उसको भी भौतिक जगत दिखाई देता है और उसमें वो हेतु और उसका निवारण ढूंढता रहता है। तो ज्यादा इसकी चर्चा नहीं, चर्चा मिलेगी कर्म की कि हाँ जैसे आप कर्म करोगे। लेकिन और कहा था ना भगवान से डरो न डरो लेकिन अपने कर्मों से अवश्य ही डरो। आपके किए कर्म ही कभी न कभी आपके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं परिस्थितियों के रूप में। तो इनको कहा ये है कौन? कहा कर्मवादी, जिनका कर्म पर विश्वास है और प्रयत्नशील रहते हैं पूरा जीवन पर्यंत। हम नहीं करेंगे कैसे होगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। और नहीं तो दो चार श्लोक ढूंढ लेंगे गीता जी के भी। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् अकर्मकृत। भगवान ने गीता में कहा है कि संसार में कोई भी कहीं भी क्षण मात्र भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। नियतम कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। अपने जो भी नियत कर्म है करते रहो क्योंकि कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है। विद्या मिल जाती शास्त्रों में वो निकाल लेते हैं। लेकिन इसी में विचार करते हुए कर्म को करते हुए भी कई बार तो ऐसा अनुभव हो जाता है कि हमारे कर्म तो थे बड़े खराब लेकिन किसी की कृपा हो जाए तो वही तो जगत में भी चलता है। जो सारी कोर्टों से हार जाए तो वहां पर भी कहीं न कहीं दया याचिका की एक गुंजाइश रहती है कि नहीं होती। इस जगत में भी सब जगह सारी कोर्टों से अपराधी घोषित हो जाए, सजा उसको मिल गई, लेकिन तब भी एक आखिरी गुंजाइश रहती है अगर राष्ट्रपति के पास हमारी दया याचिका चली जाए और वो दया कर दे हम पर। अगर कोई श्रेष्ठ उच्च व्यक्ति सामर्थ्यवान की अगर दया मिल जाए तो कर्मों का लेखा भी किनारे किया जा सकता है। भावयु वेद सकई त्रिपुरारी। इसी कर्म के मार्ग में ठीक है हमारे कर्म जैसे भी थे, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, जैसा भी हूं आपका। अच्छा नहीं होता। अच्छा मान लो बच्चा आपका गलती करे, बिल्कुल अपराध कोई करे और आकर के आपके पास क्षमा मांग ले तो मां क्या करेगी? विचार करेगी कर्मों का। ऐसे
ऐसी गलती की हो जो अक्षम्य है, क्षमा करने योग्य है नहीं, लेकिन माँ का हृदय में उदारता है, दया है, तो माँ अपने पुत्र के किए हुए सारे कर्मों को क्षमा कर देती है। करती कि नहीं? तो दया की गुंजाइश है कि नहीं? तो जब एक संसार में एक माँ ऐसा कर सकती है, एक पिता ऐसा कर सकते हैं, कोई न्यायाधीश ऐसा कर सकता है, कोई राष्ट्रपति उस पद पे बैठा हुआ कर सकता है, तो क्या जो सारे जगत के नियंता हैं, ईश्वर हैं, क्या वो नहीं कर सकते दया? तो इस भावना में कि वास्तव में कर्म का लेखा तो हम नहीं मिटा सकते, लेकिन अगर थोड़ी प्रभु की कृपा हो जाए, कृपा साथ जो जीवन जीते हैं, भगवत अर्पित भावना के साथ में भगवान को ही अपना सर्वस्व मान करके जो जीवन जीते हैं, उनकी कृपा पर उनको बड़ा विश्वास है कि भगवान कृपा हो जाएगी तो हमारे सारे पाप कट जाएंगे। अरे भगवान ने कहा भी तो है, अपि चेदसि पापेभ्य पापेभ्य पापकृतमः अपि चेत्सु दुराचारो, कि कोई ऐसे अगर पापी से भी पापी हो और वो भी भीषण में आ जाए तो जन्म कोटि अग नासई तबहि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासई तबहि। कोई जीव अगर प्रायश्चित के भाव के साथ में, आपने कथा सुनी है चंचुला की, प्रायश्चित के भाव के साथ में भगवत अर्पण भाव आ गया भीतर, परम श्रद्धा भगवान पर, और उनकी शरण में आ जाए तो भगवान उसके सारे पापों, पापी से भी महापापी हूं। और बहुत सारे दृष्टांत हैं शास्त्रों में, आपने चंचुला को सुना, बिंदु को सुना, देवराज को सुन लिया आपने, कल कथा सुनी हमने गुणनिधि की, जिसको कुबेर का पद मिल गया अल्प सी सेवा के द्वारा ही, अनजाने में की हुई सेवा के द्वारा भी। देखो अनजाने में किए हुए पाप का भी फल है, तो अनजाने में किए हुए पुण्य का भी फल है। ये कर्म का बिल्कुल समझना बड़ा गहन है। कर्मण्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मश्च बोधव्यम, गहनो कर्मणा गति। कर्म अकर्म विकर्म की जो गति है अत्यंत ही रहस्यमयी है, इन सबको जानना चाहिए। तो कर्म का लेखा भी कोई एक ऐसा है जो कर्माध्यक्ष है, कर्मों का नियंता है, वो चाहे तो क्षमा कर सकता है। उसके पास अगर हमारी दया याचिका लग जाए तो वो दया कर सकता है। नहीं लिखा था दया के बारे में, पढ़ रहे थे पहले दिन फरियाद ना कैसे यही करे कहाँ, हाँ उसे याद करो, है ना लिखा हुआ, मैं कोई नहीं फरियाद करने के बजाय उन्हें याद करो। देखो जीव यहां से करता है याद, और ईश्वर ऊपर से, अब याद उल्टा कर लो, जीव करे भगवान का स्मरण, उनकी याद करे, तो ऊपर से ईश्वर जब करते हैं तो करते हैं दया। तो अगर ईश्वर की दया हो जाए, ईश्वर की कृपा हो जाए, तो हमारे जन्म जन्मांतर के पापों का तत्काल ही शमन हो जाता है। भावयु मेट सकई त्रिपुरारी, भगवान शिव की कृपा हो जाए तो कहा पहले है जिनको अपने दुख का कारण जगत दिखता है, समाधान जगत में ढूंढते हैं, वो है भौतिकवादी। जिनको अपने दुख का कारण दिखाई देता है अपने कर्म, परिणाम में अपने कर्मों को सुधारते हैं, तो उनको कहा कर्मवादी। तीसरे ऐसे हैं जिनको सारे जगत के नियंता ईश्वर दिखाई देते हैं और ईश्वर की दया पर आश्रित रहते हैं, इनको कहा ईश्वरवादी। इस मानो भक्तों का समुदाय है, इसलिए भगवान ने सबको ध्यान दे करके जो कर्मवादी हैं उनके लिए कर्म योग का मार्ग बताया, जो ईश्वरवादी हैं उनके लिए भक्ति योग का साधन बताया। लेकिन एक और भी है जो विचार करते हैं कि वास्तव में दुख का कारण क्या है। जो मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, अनंत आनंद परम आनंद स्वरूप हूं, तो मुझको दुख मिल क्यों रहा है? तो कारण एक ही है, अपने स्वरूप का अज्ञान। मैं तो हूं सच्चिदानंद आत्मा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हूं, लेकिन मैं अपने आप को भूल गया। केवल होता नहीं है, कोई चीज आप भूल जाओ, कोई चीज है आपके पास में लेकिन विस्मृत हो जाए तो
तो दुख मिलता कि नहीं? सामने रखी चीज आप भूलते रहते हो और बिल्कुल बेचैन हो, विक्षिप्त हो, परेशान हो, दुखी हो, और तभी कोई आया, बात क्या है, उसने बताया ऐसे ऐसे इस कारण से चीज मिल नहीं रही, और आकर के उसने बता दिया, तो याद दिला दिया, केवल आप कुछ ला करके नहीं दिया, केवल आपको स्मरण दिला दिया। तो विचार किया कि कहीं ना कहीं हमारे दुखों का कारण है अपने सत स्वरूप का अज्ञान, अपने आत्म स्वरूप को हमने जाना नहीं, और जब नहीं जाना तो अपने आत्मा से इतर जो अनात्म पदार्थ हैं उनमें ही हमारी हो गई आत्म बुद्धि, देह में आत्म बुद्धि हो गई, अपने मन बुद्धि जो सूक्ष्म देह है उसमें आत्म बुद्धि हो गई। इस कारण से मिल रहा है दुख। किसके कारण? का आत्मा पर जो उपाधियां पड़ रही हैं, आत्मा में जो भी उपाधियां आ गई हैं उनको ही हमने आत्मा जान लिया, इसका नाम है अज्ञान। मन का प्रयास करें, ना भी आए चिंता ना करें, ये चौथी श्रेणी थोड़ी धीरे सुनते सुनते आएगी समझ में, लेकिन ये मूल चीजें हैं। अगर इन बातों को नहीं समझा तो ये केवल कथा कथानकों का कोई महत्व ज्यादा नहीं। जो हमारा फोन बंद कर दो, तो अगर जरूरी बात इसकी होगी उसी की बात चलेगी, आपकी बात जरूरी तो हम आपकी बात चला देंगे, चलो वापस करो। अध्यात्म, इनको का नाम दिया अध्यात्मवादी। अध्यात्मवाद में अध्यात्म किसे कहते हैं? गीता जी का आत्मा अध्याय पढ़े तो वहां पहले 8 प्रश्न पूछे, एक प्रश्न यही है, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम, अध्यात्म किसे कहते हैं? अध्यात्म अधि धन आत्मा, अधि माने अधि एक कारक है अधिकरण में पै पर, तो आत्मा पर जो भी उपाधियां पड़ गई हैं उसमें जो जो उपाधियां इस आत्मा के ऊपर ही हमारे सूक्ष्म देह का, हमारी स्थूल देह की जो उपाधियां पड़ी हुई हैं, और इसको आधार बना के कितनी कितनी उपाधियां मिल गई। जैसे हम पूछे आप कौन हो, क्या परिचय दोगे? क्या परिचय दोगे अपना? चलो नाम से दोगे, तो नाम किस पर अधिष्ठित है, किस पर आधारित है? का देह के ऊपर। आप कह दो मैं मनुष्य हूं, तो मनुष्य भी सब सारा आपका जितना भी परिचय होगा, आप जो भी परिचय दोगे संसार में सबका सब किसी ना किसी चीज से रिलेटेड होगा, सापेक्ष में आप परिचय देंगे। नाम दिया इसका मतलब इस नाम के दूसरे उनसे आप अलग हो। भाई संज्ञा अलग करते कि नहीं? अब यहीं पर इतने लोग बैठे हो, संचालक महोदय एक नाम बोलते कि ये आएंगे दीप प्रज्वलन करने के लिए, तो उस नाम, बाकी लोग नहीं आते, जो उस नाम वाले वो आ जाते हैं। क्या किया? व्यावर्तन किया, एक के सापेक्ष में दूसरे का। ऐसे आप जो भी परिचय देंगे कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी से रिलेटेड परिचय देंगे। आप कहोगे मनुष्य, तो मनुष्य भी आप कहते हो पशु के तुल्य। अगर केवल मनुष्य ही जीव संसार में हो तो आपने कहा स्त्री या पुरुष, आपने कहा स्त्री, किससे कह रहे हो? आप पुरुष से तुलना करके। मानो केवल स्त्रियां हो तो क्या देंगे परिचय? आप जो भी परिचय दोगे आखिरी में यही कहोगे मैं हूं। कोई आधार ना लेना हो तो केवल यही रहेगा, बस हूं, मैं भी नहीं कहोगे, हूं। अपनी सत्ता का केवल बोध। ये जो अपनी मूल सत्ता है जिसका कभी भी निराकरण नहीं होता, बाकी जो भी आप परिचय दे रहे हो वो सब कहीं ना कहीं कट जाते हैं। मैं क्या हूं, क्या आपका बदलता रहेगा, लेकिन मैं हूं अपनी सत्ता का, इसका निषेध कोई भी नहीं कर सकता। भगवान भी आ जाए, ईश्वर भी आ जाए, वो भी नहीं कर सकते आपकी सत्ता का। ये इस सत्ता को जान लेना, इसी को कहा ज्ञान। इस आप सत्ता का बोध हो जाए, यही है ज्ञान की स्थिति। और जब तक ये नहीं होता तब तक बाहर चाहे आप कुछ भी कर लो, भगवान की भी प्राप्ति कर लो, तब भी आपके दुखों का हरण होने की पक्की गारंटी नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि कथा आएगी, ये भूमिका बना रहे हैं ऐसी कथाओं का।
तो चार हो गए। एक है भौतिकवादी, जिनको दुख का हेतु बहिर् जगत दिखाई देता है और समाधान भी वो बहिर् जगत में, भौतिक जगत में ही ढूंढते हैं। दूसरे हैं दुख का हेतु समझते हैं अपने कर्मों को, तो परिणाम में समाधान के रूप में अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करते हैं, इनको कहा कर्मवादी। तीसरे सबके नियंता ईश्वर को मानते हैं, इसलिए ईश्वर शरणागति को वो प्रधानता देते हैं, भक्त बनकर के जीवन जीते हैं, भगवान के शरण में सदैव रहते हैं, इनको कहा ईश्वरवादी। तीसरे वे हैं जो दुख का हेतु मानते हैं अज्ञान। तो दुख का हेतु अज्ञान है, तो इस अज्ञान के नाश के लिए वो फिर साधन जतन करते हैं, उनको कहा अध्यात्मवादी। और देखिए, एक बार ये भीतर अज्ञान आ जाए तो ये अज्ञान ही अभिमान को जगाता है। अभिमान, अभिमान माने अभिमाने चारों तरफ से जो वस्तुएं आपको मिली उसमें आपने जो मैं पना बना लिया, इसी का नाम है अभिमान। कुछ नहीं तो शरीर का अभिमान हो जाता है, शरीर बहुत सुंदर है, बहुत स्वस्थ है, इसका हुआ। अपने से अलग, अपने स्वरूप से अलग जो चीज मिली उसमें विशेष मान बना ले, तो इसे कहते हैं अभिमान। या फिर अपने द्वारा की हुई कोई क्रिया है उसमें अहम भाव बना ले, उसी का नाम है अहंकार। तो ये अज्ञान से ही प्रकट होता है अभिमान। देह में मान हुआ, देह से अलग चीजों पर अभिमान हो गया, अपनी क्रियाओं में मान हुआ, अहंकार हुआ। और जब ये अभिमान आता है तो ये जो श्रेष्ठ जन है, जो गुरुजन है, संत हैं, इनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होने देता। चाहे भले वो सेवा में लगा रहे, चाहे उसका कितना भी प्रेम हो, लेकिन उस पर श्रद्धा नहीं होती। और श्रद्धा ना हो तो श्रद्धा ना हो तो ये जो ज्ञान है, जो मूल पाना था, वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। जो श्रद्धावान है उन्हीं को ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए सारी साधनाओं का मूल है कि हमारे हृदय में अपने शास्त्र और शास्त्रों का जो उपदेश करने वाले संत हैं उनके प्रति श्रद्धा प्रकट हो। ये सारी चीजें हैं, ये पूरी आधारशिला है आज के पूरे कहानियों का, कथाओं का। अब आ जाते हैं कथा में। नारदुवाच ब्रह्मन् शंभुवर प्राज्ञ सम्यक् युक्तं तवानघ शिवाशिवचरित्रं च पावितं जन्ममेहितम् इदानीं वद दक्षस्तु तपः कृत्वा निरप्रतः कंवरं प्राप्त दिव्यास्तु कथं सा दक्षजाभवत्। ब्रह्मोवाच शृणु नारद धन्यस्त्वं मुनिर्भक्तितो किलैः यथा ते तपो दक्षो वरं प्राप च सुकृता। दिव्यवर्षेण दक्षस्तु सहस्राणां त्रयं समाः तपश्चारणीयत संयतात्मानं कृताः। देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से पुनः आगे की कथाओं का क्रम के विषय में प्रश्न किया कि आपने सृष्टि की उत्पत्ति का पूरा आपने प्रकरण समझाया, कैसे कैसे सृष्टि उत्पन्न हुई, सृष्टि के मूल वही तत्सत ब्रह्म साक्षात परम तत्व ही विराजमान थे, उन्होंने ही अपनी एक मूर्ति प्रकट की सदाशिव, फिर अपनी अचिंत शक्ति को प्रकट किया और फिर अपने लिए विहार करने के लिए एक आनंद वन अभिमुक्त एक क्षेत्र की उत्पत्ति की, जिसका प्रलय में भी कभी लय नहीं होता, नाम उसी का पड़ा काशी। फिर सारे जगत की व्यवस्था के लिए एक परम पुरुष नारायण की उत्पत्ति की, फिर उन्हीं से ब्रह्मा प्रकट हुए और फिर ब्रह्मा जी को आज्ञा दे सृष्टि का विस्तार करो। और सृष्टि का विस्तार करते हुए उनके मानस पुत्र हुए, सनत कुमार हुए, अनेकों सप्तऋषि उत्पन्न हुए, दक्ष प्रकट हुए और फिर उन्हीं के शरीर से दो हिस्से हो गए, मनु और शत्रुपा। ब्रह्मा जी की आज्ञा से दोनों ने गृहस्थ धर्म का पालन किया। उनके यहाँ 5 संतानें हुई, उत्तानपाद, प्रियव्रत, आपूति, देवहूति, प्रसूति। ये सब आपने भागवत कथा सुन रखी है। उत्तानपाद के ही वंश में आए भक्त राज ध्रुव जी आए और उसी वक्त में भगवान का एक अवतार भी होता है पृथु।
फिर दूसरे हैं प्रियव्रत, इनके वंश का भी वर्णन किया पूरा, जिसमें भगवान के अवतार हुआ ऋषभदेव आए उस कुल में। फिर आकृति जो है इनका विवाह किया था रुचि नाम के प्रजापति हैं, जिनके यहाँ स्वयं भगवान प्रकट होते हैं यज्ञ के स्वरूप में। इनकी पत्नी भी आती है, पत्नी का नाम है दक्षिणा। यज्ञ करो दक्षिणा ना दो तो इनका एक अंग अंगी है, सिद्धांत है। तो ऐसे फिर तो दूसरी कन्या थी देवहूति, इनका विवाह किया कर्दम ऋषि के साथ में, जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे, परम तपस्वी थे। इनके माध्यम से भी 9 कन्याओं का जन्म और स्वयं भगवान हरि आते हैं कपिल रूप में। तीसरी कन्या जो है प्रसूति, इनका विवाह किया दक्ष के साथ में। इनके यहाँ भी 24 कन्याओं का जन्म हुआ और कालांतर में दक्ष के और विवाह हुए, जिनसे कुल मिलाकर के 60 कन्याओं का वर्णन मिलता है। लेकिन एक समय इन्हीं दक्ष ने और प्रसूति ने दिव्यवर्षेण दक्षस्तु सहस्राणाम त्रयं समाः, हजारों वर्ष दिव्य वर्षों तक इन्होंने दिव्य तप किया। माँ भगवती के उपासक हैं, परा अम्बा पराशक्ति की उपासना में लीन हैं। दुर्गा ध्यानम समासक्तः चिरं कालम तपोरतः, बहुत लंबे समय तक ये माँ भगवती दुर्गा की आराधना में लीन रहे। अरे इनकी जो कठोर तपस्या है, साधना है, इससे माँ भगवती प्रसन्न हो गई। सामने प्रत्यक्ष उन्होंने दर्शन दिया। प्रत्यक्षम भव शिवा, वो माँ भगवती साक्षात प्रकट हुई। दक्ष से कहा, अरे पुत्र क्या वरदान चाहते हो, मुझसे वरदान मांग लो। दक्ष ने कहा, देवी अब मैं आपसे क्या वरदान मांगूं? उन्होंने कहा, वरमणीश स्वाभीष्टम नादेयं विदते तव। हे दक्ष, तुम्हारी तपस्या से परम प्रसन्न हूं, तुम्हें ऐसा कुछ भी जो मैं ना दे सकूं, तुम जो चाहो सो मांग लो। वो दक्ष माँ भगवती के रूप का दर्शन का इतना दिव्य स्वरूप है माँ भगवती का, नजर हटती नहीं। क्या कहूं, क्या मांगूं आपसे, आप इतनी कृपा कर दो। तस्मान मम सुता पूर्वा हर जाया भवार्णा। हे माँ भगवती, आप इतनी कृपा कर दो, आप मेरी कन्या बन करके जन्म ले लो, मेरी कन्या बन जाओ आप। आपका इतना सुंदर रूप देख करके मेरा मन आपसे ही मोहित हो रहा है, आप मेरी कन्या बन जाओ और कन्या बन करके भगवान शिव से विवाह कर लो, क्योंकि भगवान शिव के समान कोई शक्ति है नहीं, आप ही उनके समान शक्ति बन सकती हैं। इसलिए आप मेरे यहाँ कन्या का रूप लेकर के साधना करिए, भगवान शिव को प्रसन्न करिए और उनसे विवाह करिए। माँ भगवती ने कहा, दक्ष मैं तुम्हारी कन्या तो बनूंगी, अहम तो सुता दक्ष त्वजायाम महेश्वरी, मैं तुम्हारे यहाँ जन्म तो लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। यदा भगवान मयि पुनर्भवे मदान मंद आदरस्तदा देहं त्यक्षेयं सत्यं स्वात्मन्यस्मै यथचेतनम्। बस मेरी एक शर्त है कि मैं तुम्हारी कन्या तो बनूंगी, लेकिन कभी भी अगर तुमने मेरा आदर कम किया, किसी भी समय अगर तुमने मेरा तिरस्कार कर दिया, तो मैं फिर उस देह का त्याग कर दूंगी। ऐसी प्रतिज्ञा के साथ में माँ भगवती ने वरदान दिया। इधर तब से विरत होकर के आगे दक्ष अपने घर आए, इनके और विवाह होते हैं। या च पंजन्य जनस्यांगस्ताम रम्या प्रजापते, एक पंचजन नाम के प्रजापति हैं, उनकी कन्या है, नाम है अस्तिकनी। इनसे दक्ष का विवाह हुआ और दक्ष के यहाँ 10,000 पुत्र हुए। सबका एक नाम रख दिया हर्यश्व। जैसे कौरव माने तो 100 पुत्रों को एक साथ नाम दिया कौरव। पांडव कहा, पांडव के 5 पुत्रों को एक साथ नाम दिया पांडव। और अभी नाम दिया सनत कुमार। भागवत जी में 4 कुमार हैं, शिव पुराण में 5 हैं, सबको नाम क्या दिया एक साथ में सनत कुमार। तो 10,000 पुत्रों का नाम हुआ हर्यश्व। सब गए पिता के पास में, पिताजी क्या आज्ञा है? दक्ष को प्रजापति का पद मिला हुआ, कहते प्रजाओं को उत्पन्न करो, गृहस्थ को बढ़ाओ, अपनी गृहस्थी बढ़ाओ, प्रजाएं बढ़ाओ, लेकिन उससे पहले जाकर के थोड़ा तप करो,
शक्ति संचय करो। बिना शक्ति संचय, बिना तप के अगर गृहस्थ में जाओगे तो कष्टकारी होगा। तो जैसे प्रारंभ के 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब संयम पूर्वक विद्या का अर्जन करें। और विद्या अर्जन कोई ना करे तो बुद्धि में कुछ समझ ना हो, लौकिक जगत की समझ ना हो, तो शायद अगला जो गृहस्थ आश्रम है वो कष्टदायी हो जाए। तो वही आज्ञा नहीं, जाओ जाके थोड़ा तप करो, तपस्या करो और फिर गृहस्थ धर्म का पालन करके तुम प्रजाओं को उत्पन्न करो। ये सब चले गए। नारायण सर तीर्थ नाम का एक परम पवित्र तीर्थ है, वो समुद्र तट के किनारे ही जा करके वहां तपस्या हुई। तपस्या करते करते इन सारे जो पालक हैं इन सब का मन हो गया निर्मल। इन पर नजर पड़ गई देवर्षि नारद की। इतने सुंदर बालक, इतने निर्मल मन के बालक, इनको चल के कोई ना कोई ज्ञान का उपदेश करके अपना चेला बनाना चाहिए। जैसे आपको भी अच्छे बालक मिल जाए तो मन होता है इनको गोद ले ले, जैसे कर ले, कोई अच्छा होता है। हमारे आश्रम में कई लोग आते हैं, विद्यालय बच्चों को देखते हैं तो कहते हैं स्वामी जी इनका खर्च हम हमारी तरफ से रहेगा। हमारे अग्रवाल जी समय से प्यार में इनके लिए वस्त्रों की व्यवस्था, और भी कई लोग हैं आ करके एक बच्चों का कहते हैं इस बच्चे का खर्चा जो होगा पूरे साल भर का हम रखेंगे। क्या होता है मन के भीतर होता है कि इसको अपना लेना। कई लोग आते हैं गौशाला में तो गाय को अपना लेते हैं। एक सज्जन आए एक समय फरीदाबाद से, संजोग जिस समय आए तो उसी समय एक गाय ने बच्चिया का जन्म हुआ। उन्होंने कहा स्वामी जी इस बच्चिया का पूरा जो खर्चा वर्चा होगा उसका मैं भुगतान कर दूंगा। क्या वो सुंदर सी कुछ देखी तो मन के भीतर होता है कि हाँ इसको हम अपना लें। किसी ने लखनऊ में भी कथा थी, वही कहा माता जी थी बड़ी भाव हो रही थी, स्वामी जी अब कल से समय कैसे कटेगा हम लोगों का। हमने कोई बात नहीं, परेशान ना आप छोड़ के चले जाओगे। हमने कोई बात नहीं, आप हमें अडॉप्ट कर लो। ऐसे ही देवर्षि नारद की नजर पड़ी। हम तो बस देवर्षि नारद देखे इतने निर्मल मन के बालक सीधे पहुंच गए। सारे बालकों देखा देवर्षि हैं, प्रणाम किया। देवर्षि ने पूछा अरे बालकों इतना कठोर तप किस लिए कर रहे हो? तब पिता की आज्ञा से हम तप करने आए हैं, तपस्या से शक्ति संचय करेंगे और फिर गृहस्थ धर्म का पालन करके प्रजाओं को उत्पन्न करेंगे, सृष्टि का विस्तार करेंगे। देवर्षि नारद ने कहा तुम गृहस्थ में जाओगे, प्रजाओं को उत्पन्न करोगे, प्रकृति के मार्ग में जाओगे, लेकिन वहां जाने के पहले कुछ जो मूलभूत जीवन के रहस्य होते हैं क्या तुमने उनको जान लिया? और एक एक करके कई सारे प्रश्न पूछे। क्या तुमने इस पृथ्वी के और छोर को देखा? तुमने ये बात फिर आएगी जब गणेश जी का जन्म के समय आएगी, कार्तिकेय के विवाह के समय जब आएगी घटना, वहां भी होगा पृथ्वी के और छोर को देखा तुमने? उन्होंने कहा नहीं। क्या तुम उस एक राष्ट्र के बारे में जानते हो जिसमें एक ही पुरुष है? कहा नहीं। क्या तुम उस नदी को जानते हो जो दोनों तरफ बहती है? कहा नहीं। क्या तुम उस एक स्त्री के बारे में जानते हो जो क्षण क्षण में अनेकों रूप बना लेती है? जानते हो? कहा नहीं। क्या तुम उस एक गुफा को जानते हो? गुफा कहे या कुआं कहे, अंधकूप, जिसमें जाने का रास्ता तो है लेकिन निकलने का रास्ता नहीं है। तो पता ही आप लोग मुस्कुरा रहे थे, आप जानते हो इस बात को। संतों ने कहा कि आप जाके जाते तो हैं लेकिन फिर निकलने का रास्ता मिलता नहीं। क्या जानते हो तुम? ऐसी ऐसी प्रश्न पूछे। उन सारे अद्भुत बालकों ने कहा देवर्षि हमें तो इसका ज्ञान नहीं। कहा तब अगर जाओगे बिना इनको जाने अगर गए गृहस्थ में तो फिर उसके बंधन में बंध जाओगे, फंस जाओगे, फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो कहा फिर देवर्षि आप हमें इनका उत्तर बताइए। देवर्षि ने कहा ऐसे थोड़ी ना प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, पहले मेरे शिष्य बनो, मुझसे दीक्षा लो, मेरी शरण में आओ, फिर मैं तुम्हें शिष्य बन जाओगे तब तुम्हें उपदेश करूंगा। और सब आ गए देवर्षि की शरण में। देवर्षि ने सबको निरुद्ध संन्यास दीक्षा दी और ज्ञान देके लगा दिया कदो तप में लगे रहो। ये 10,000 पुत्र गए थे, वापस आए नहीं। तक्ष को खबर मिली, बड़ा भीतर क्रोध तो आया देवर्षि के ऊपर, मेरे अबोध बालकों को संन्यास में लगा दिया। लेकिन क्या करें, भाई ही तो है, ब्रह्मा के ही मानस पुत्रों में ही आते हैं देवर्षि नारद और ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं दक्ष। क्या करें, कुछ बोल नहीं पाए। फिर उनका दूसरा एक विवाह हुआ। प्रजापति है, उनकी कन्या है वीरणी, उनसे विवाह किया। पंचजन की कन्या है।
इनसे फिर पुनः 1000 पुत्र हुए। इन सब का नाम रखा सबलाश्व। सबलाश्वभिधान पुत्रान सहस्रम चापजीजनत। ऐसे 1000 पुत्रों का नाम रखा सबलाश्व। पिताजी क्या आज्ञा है? दक्ष ने कहा जाओ तपस्या करके शक्ति संचय करो, ज्ञान प्राप्त करो, उसके बाद फिर गृहस्थ में प्रवेश करना और प्रजाओं का विस्तार करना, प्रजाओं की वृद्धि करना। ये सभी पहुंच गए वहीं बड़े भाइयों का अनुगमन करते हुए नारायण सर तीर्थ में ही ताकि तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते सबका भी मन हुआ अत्यंत निर्मल। दृष्टि पड़ गई फिर दोबारा देवर्षि नारद की। वो फिर पहुंच गए, फिर अपनी बातों से वैसे ही मोहित किया सबको। उन्होंने पूछा हमें फिर क्या करना चाहिए? अरे करना क्या है? जो तुम्हारे बड़े भाइयों ने किया, महाजनों ये गता सपंथा, जिस मार्ग पर श्रेष्ठ लोग गए हो वही मार्ग निश्चित करना चाहिए। तुम्हारे भाइयों ने जिस मार्ग का वर्णन किया तुम भी आ जाओ। सबको फिर संन्यास दीक्षा दी और फिर ले गए अपने आश्रम। इधर जब हो गया, मन के भीतर आया कि बच्चों को तो रास्ते पे लगा दिया, चलो इनके पिताजी को भी कुछ शिक्षा दी जाए। और इधर खबर मिली मेरे सबलाश 1000 पुत्र, उनको भी संन्यास दीक्षा दे दी। अब तो क्रोध का कोई पारावार नहीं रहा, तमतमाए बैठे हुए क्रोध में। तभी देवर्षि नारद आए, तो दक्ष को भी कुछ ज्ञान उपदेश किया जाए। जैसे ही आए, अरे दक्ष ने तो सुनाना शुरू कर दिया। किम तम ते अधमश्रेष्ठ साधुनाम साधुलिंगतः, तुमने साधुओं का चोला तो पहन रखा है, लेकिन तुम्हारे सारे जो कर्म हैं वो असाधुओं वाले हैं। तुम महाअधम हो, दुष्ट हो। मेरे अबोध बालकों को, जिन्होंने अभी अपना 5 ऋण बताए थे कल, 5 यज्ञ थे, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ और नृयज्ञ, जो अभी अपने जीवन में इन सारे कर्मों को जिन्होंने किया नहीं था, अभी अपने कर्तव्यों का पालन किया नहीं था, तुमने उन अबोध बालकों को सीधे निवृत्ति में लगा दिया, संन्यास में। तुमने ठीक नहीं किया, मोक्ष मार्ग में सीधे लगा दिया। ऐसे ऐसे वो क्या बोलते देवर्षि नारद की, तब तक इन्होंने कहा जाओ तुम अत्यंत ही कपटी हो, दुष्ट हो, जाओ तुमको मैं श्राप देता हूं कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिको ही ना। विभवे भ्रमतएत पदम लोकेषु न स्थिरम, तुम्हारे पैर कहीं पे स्थिर रूप से रहे ही ना। दक्ष को लगा भाई संसार में किसी को हफ्तों ज्ञान दो, तब तो ज्ञान भीतर उतरता नहीं। 2 घड़ी में कितना ज्ञान उतरेगा? कितना ज्ञान? तो जब ये कहीं टिकेंगे ही नहीं तो ज्यादा इनकी बातों में कोई लगेगा नहीं। लेकिन देवर्षि नारद अंदर इधर बड़े प्रसन्न हुए। शापम प्रतिगृहीतम समुने निर्विकार भी, बिल्कुल निर्विकार रह करके शाप को ग्रहण कर लिया बड़ी प्रसन्नता से। ये तो दक्ष ने मेरा काम और अच्छा कर दिया। पहले एक जगह रहता था, कुटिया बना करके कुछ दिन वही निवास करता था, तो वहां जो आते थे उनको उपदेश करता था। फिर कहीं जाऊं तो यात्रा में समय लगता था, समय बड़ा व्यर्थ होता था। अब इन्होंने बड़ा अच्छा वरदान दे दिया है कि एक जगह में टिकूं नहीं, जब टिकूंगा नहीं तो भ्रमण ज्यादा से ज्यादा होगा, और ज्यादा से ज्यादा भ्रमण होगा तो ज्यादा ज्ञान का प्रचार होगा। बस यही तो हम लोग की स्थिति है। हमारे अध्यक्ष जी चाहे कितना कहें स्वामी जी आप आश्रम पे रुकते नहीं, रहते नहीं। हमने रुके कैसे? पैर में चक्कर लगा हुआ है, श्राप लगा हुआ है उन लोगों को कि कहीं एक जगह टिक करके रहो नहीं। वैसे ऐसी कथाओं में आता है कि जब नानक देव जब भ्रमण करते थे अपना जमात के साथ में, किसी गांव में गए तो देखा वहां पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन सब धर्म से विमुख दुष्प्रवृत्ति के लोग थे। लेकिन देखा नानक जी की महिमा थी, सबने उनका स्वागत किया। चलो ये आए भाई, दुष्ट लोग भी कई बार साधु संतों को बड़ा स्वागत करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल भक्त लोग ही कर रहे हैं, वो भी अपने किसी लाभ से चलो हमारी पहचान में हमारे कुछ कर्म कर जाएंगे, स्वागत किया। लेकिन चलते चलते उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया, तुम सब एकजुट होकर के रहना, अलग अलग मत होना, एक साथ रहना, बिल्कुल कह करके चले गए आगे। साथ में जमात थी उनकी, उन्होंने सुना अच्छा इनको कहा एक साथ रहने के लिए अच्छी बात है। तब तक अगले किसी गांव में गए, वो थोड़ा सज्जनों का गांव था, भक्तों का समुदाय वहां रहता था। उन्होंने देखा नानक देव आए, उनका बड़ा भव्य स्वागत किया, बड़ी सेवाएं की।
जब उनके मनों को देखा तो नानक देव ने चलते हुए कहा, तुम सब एक साथ मत रहो, बिखर जाओ सबके सब। अरे आशीर्वाद दिया, चले गए। चलते चलते जमात में लोग थे, आप कहा यार गुरुदेव आपने एक ऐसा सबको आशीर्वाद दिया है, समझ नहीं आता। जहाँ दुष्ट थे उनको आपने कहते एकजुट रहा करो, एक साथ रहा करो, और जहाँ अच्छे लोग थे उनको आपने कहा एक साथ मत रहो, बल्कि दूर दूर चले जाओ, बिखर जाओ सबके सब। ये समझ में आया नहीं कोई बात। नानक देव ने समझाया, ये दुष्ट हैं, अगर ज्यादा फैलेंगे तो इनके द्वारा इनकी दुष्टता का भी प्रचार प्रसार होगा। इसलिए मैंने कहा तुम लोग एक ही जगह ही रहो, इनकी दुष्टता केवल सीमित क्षेत्र में रहे, लेकिन जहाँ सज्जन हैं तो सज्जन साधु जो संत हैं वो एक जगह ना रहे, एक जगह टिक करके ना रहे। ठीक है, वहां पर बना लें आश्रम, आश्रम बना के सेवकों को लगाए, फिर दूसरी जगह चले जाए, फिर दूसरी जगह जाके तीसरी जगह जाए। इस भाव से आश्रम बनाना प्रयोजन नहीं, बल्कि समाज के बीच में ऐसे केंद्र स्थापित करना जिसके द्वारा समाज में धर्म की स्थापना हो, जिसके द्वारा अध्यात्म का प्रचार प्रसार हो, ये मूल उद्देश्य है। इसलिए वो संतुष्ट नहीं होते। तो कई बार समिति वाले, संस्था वाले कहते हैं अरे अब बस हुआ, अब इससे ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। हमने कहा बस क्यों करें, जब मेरे प्रभु अनंत हैं तो उनकी सेवा में हमारी सेवा भी अनंत रहे। कोई इसकी सीमा जितना हो सके, जितना जब तक भगवान कराएंगे उतना हम करते रहें। तो ऐसी साधु मिल गया, देवर्षि नारद भी प्रसन्न। इसके उपरांत इनकी 60 कन्याएं जिनका वर्णन किया, इसमें जो 10 कन्याएं थी इनका एक साथ धर्म के साथ विवाह कर दिया। ये सब धर्म के लक्षण हो गए। 13 कन्याओं का विवाह कर दिया कश्यप ऋषि के साथ में, जिनमें कुछ प्रमुख नाम है दिति, अदिति, दनु, कद्रु, विंता। इनके द्वारा ही सारी जितनी प्रजातियां सब उत्पन्न हुई। दिति से दैत्य हुए, अदिति से देवता हुए, दनु से दानव हुए, कद्रु विंता का भी वर्णन आता है। विंता सबको प्रजातियां हुई, और जो विंता थी उनके हुए दनु और अरुण। ऐसे सारे प्रजाओं का विस्तार होने लगा। 27 कन्याओं का जो 27 नक्षत्र थे इनका विवाह कर दिया चंद्रमा के साथ में। 2 अंगिरा ऋषि को, 2 पिशाच को, 5 ताक्ष को, और कहीं पर वर्णन आता है कि ज्येष्ठ कन्या है, और कहीं पर वर्णन आता है कि मध्यम है, और कहीं पर आता है छोटी कन्या है। केचित् वदन्ति तां ज्येष्ठां मध्यमां च परे शिवां। चाहे बड़ी हो, चाहे मध्यम हो, चाहे छोटी हो, लेकिन गुणों में श्रेष्ठ है। नाम है सती। ये कोई और नहीं, ये माँ भगवती ही सती के रूप में प्रकट हुई। बड़ी हुई इन्होंने नंदा व्रत किया। इत्थं नंदाव्रतं कृष्णं समाप्य सुसमाहिता दद्धौष्वं सती प्रेम्णा निश्चलाभूत अन्यधि। और भगवान शिव के व्रत से प्रसन्न हुए और भगवान शिव का विवाह हो जाता है दक्ष की कन्या सती के साथ में। आ गई सती जी कैलाश पर। अधचैतसिते पक्षे नक्षत्रे भगदैवते। चैत शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी रविवार के दिन इनका विवाह हुआ भगवान शिव का और सती जी के साथ में। और फिर इनका जीवन कैलाश पर दोनों आए। सेवा करते करते एक दिन एकस्मिन् दिवसे देवी सती रहसि संगता शिवं प्रणम्य सद्भक्त्या न्यस्योच्चैः कृतांजलि। एक दिन सती जी भगवान शिव को प्रणाम करते हुए साथ में रह रही हैं, समय से भक्ति से, सद्भक्ति से युक्त होकर के भगवान शिव को प्रणाम किया, उनसे प्रार्थना की। सत्युवाच देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो दीनोद्धर महायोगिन कृपां कुरु ममो परे। हे दीनों का उद्धार करने वाले, हे देवादेव महादेव, आप मुझ पर भी कृपा करिए। बहुत दिन हुए आपकी सेवा में, मेरे मन के भीतर कुछ जानने की इच्छा है। ज्ञातुम इच्छामि देवेश परम तत्वं सुखावहम्। मैं परम तत्व को जानना चाहती हूँ। क्या है परम तत्व को जानने का फल? गुरु कहती ये संसार दुखाद्वै तरेत जीवो अंजसा हरे। हे हर, हे महादेव, हे प्रभु, जिस परम तत्व को जानने मात्र से ही जो जीव है वो संसार दुख को तत्काल ही छोड़ त्याग देता है, मुक्त हो जाता है। देखो वही बात ना,
अध्यात्मवादी। दुख का कारण अज्ञान है, तो उस तत्व का ज्ञान होते ही वो तत्काल ही सारे दुखों से, दुख बंधनों से कहा वो मुक्त हो जाता है। आप मुझको उसी परम तत्व का उपदेश करिए। भगवान शिव के बड़े प्रसन्न आदि गुरु हैं, कोई ऐसा जिज्ञासु आ जाए तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने कहा शिव उवाच, बहुत गंभीर प्रसंग है ये। शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि दाक्षायणी महेश्वरी परम तत्त्वं तदेवांसै मुक्तो भवेद्यत। हे देवी, आपने बड़ा सुंदर बात पूछी है, परम तत्व के बारे में पूछा है। अरे इसको तो जो जान ले, जानने मात्र से जानते ही कहा वो मुक्त हो जाता है। तो क्या है परम तत्व? और संक्षेप में बताया है भगवान ने एक ही श्लोक में। परम तत्त्वं विजानीहि विज्ञानं परमेश्वरी द्वितीयं स्मरणं यत्र नाहं ब्रह्मेति शुद्धधीः। मैं तो कल डॉक्टर साहब के बारे में मेरे वाली चर्चा कर रहे थे कि ज्ञान बहुत थोड़ा सा है। ऐसी चर्चा कर रहे थे, दीक्षा भगवती में बैठे थे हम लोग। इतना सा है, क्षण मात्र का है, बस वो क्षण मात्र का ज्ञान भीतर टिक जाए, उसके लिए पात्रता का जो निर्माण करना, उसमें समय बहुत लगता है।